इतिहास आपको पता है कि अमित शाह जी का क्या स्टार्ट है। तड़ी पार है भैया, वो खुद ही गुंडे हैं। तो जो गुंडे होंगे वो गुंडों को ही पालने का काम करेंगे। तो वो गुंडों को, बलात्कारियों को पालने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद सबसे बड़े बलात्कारी हैं। क्यों? क्योंकि जो बलात्कारियों को बचाने का काम करे वो बलात्कारी होता है, जो अपराधी को बचाने का काम करे वो भी अपराधी होता है। ये बलात्कारी को बचाने का काम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज इनको एफआईआर कराने के लिए 3 महीने का समय लग जाता है। इस यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर के बैठना पड़ता है। दिल्ली पुलिस को सोचना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज की जाए कि नहीं की जाए, उसके बाद जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को नरेंद्र मोदी जी आज आतंकवादियों को, बलात्कारियों को संसद में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि युवा आज ये सोच रहा है कि ये किस तरह की सरकार है। तो मैं इस सरकार का आपको इतिहास बताता हूँ। अगर आप शुरुआत करें कुलदीप सेंगर से, तो आपको याद होगा कि कुलदीप सेंगर ने एक लड़की के साथ, एक बहन के साथ बलात्कार किया, पूरे परिवार को मरवा दिया गया। और उस कुलदीप सेंगर को बचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, सबने उसको बचाने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा। उसके बाद अगर हम बात करें चिन्मयानंद जी की, जिन्होंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उस बेचारी लड़की को ही जेल में डाल दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे न्याय दिया और चिन्मयानंद जी को जेल भेजा। आज एक फैसला आया है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के। इसके लिए, इसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लग गया, पूरा मीडिया लग गया। इन पर बात तक, कोई इनकी डिबेट तक नहीं होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इनको जेल भेजने का काम। ऐसे ही एक और बलात्कारी जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, बाहुबली है, गुंडा है, जिन्होंने मर्डर किए हैं, जिसने हमारी उन देश की बहन बेटियों के साथ यौन शोषण करने का काम किया है, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, उनको बचाने का काम आज ये पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि आज पूरा देश इनके साथ न्याय होना देखना चाहता है। अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि इस देश का लोकतंत्र अब जिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूं कि अब तो बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया है इन भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों से, गुंडों से। ये वो लोग हैं जो शादी वादी तो करते नहीं हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, जो इनके सबके सामने है। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद सबसे बड़े बलात्कारी हैं। क्यों? क्योंकि जो बलात्कारियों को बचाने का काम करे वो बलात्कारी होता है, जो अपराधी को बचाने का काम करे वो भी अपराधी होता है। ये बलात्कारी को बचाने का काम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज इनको एफआईआर कराने के लिए 3 महीने का समय लग जाता है। इस यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर के बैठना पड़ता है। दिल्ली पुलिस को सोचना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज की जाए कि नहीं की जाए, उसके बाद जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को नरेंद्र मोदी जी आज आतंकवादियों को, बलात्कारियों को संसद में ले जाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि आज देश की वो बेटियां जिन्होंने मेडल लाने का काम किया, देश का नाम रोशन करने का काम किया, जिनके साथ आप फोटो खिंचा करके और वोट मांगने का काम करते थे, आज वो बेटियां के साथ यौन शोषण हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी आप चुप हैं। आप तो प्रचार मंत्री हैं, प्रचार करने में व्यस्त हैं। आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है? अरे चुप्पी तोड़िए। न तो आप किसानों पे चुप्पी तोड़ते हैं, न देश के जवानों पे चुप्पी तोड़ते हैं, न देश के युवाओं पे चुप्पी तोड़ते हैं। आज आप देश के उन पहलवान बेटियों पे भी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, जिनके लिए आप नारा देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्यों इस्तीफा देंगे? इनका इतिहास आपको पता है कि अमित शाह जी का क्या स्टार्ट है। तड़ी पार है भैया, वो खुद ही गुंडे हैं। तो जो गुंडे होंगे वो गुंडों को ही पालने का काम करेंगे। तो वो गुंडों को, बलात्कारियों को पालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता देख रही है, इन बेटियों को न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इनका साथ देगा। ऐसा क्या होता है जब भी बीजेपी या बीजेपी के नेता या उनके एमपी पे इस तरह के जब यौन शोषण के आरोप लगते हैं, तो बीजेपी को ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो, उसके बारे में चूं तक नहीं कहते। अगर यही प्रकरण किसी और पार्टी या विपक्ष का कोई करता तो वो कहते हैं कि देखिए बेटियों का सम्मान लूट रहा है, और बेटी जिस बेटी को भारत में देवी पूजा जाता है, उस देवी की आज हत्या कर दी गई। मैंने अभी आपको इतिहास बताया, इनकी पार्टी के उन लोगों का इतिहास बताया। मैंने क्या कहा कि अमित शाह क्या है, इनका इतिहास देख लो, तड़ी पार हैं। तो जो लोग खुद तड़ी पार हैं, वो तड़ी पारों को, गुंडों को बचाने का काम कर रहे हैं। जो लोग बलात्कारी होता है वो बलात्कारियों को बचाने का काम करता है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद बलात्कारी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही इन बलात्कारियों को, इन अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, और ये केवल विपक्ष को बदनाम करने का काम करते हैं।